जब आप बाइसे बरकत होंगे, आपकी दुआओं से लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें जारी होंगी, आपकी दुआओं से लोगों की ज़िंदगियों में शिफा जारी होगी, आपकी बरकतों से लोगों की ज़िंदगियां बदलेंगी, लोगों की ज़िंदगियों में खुदा के बड़े बड़े काम जाहिर होंगे, तो फिर दुनिया का आपके खिलाफ खड़े हो जाना एक आम सी बात है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन लोगों तक भी खुदा उनका कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को भी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी खुदा उनके कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। एक हवाला है जिसकी तशरीह खुदावंद के कलाम में से मैं करना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। किताब मुक़द्दस में आप इब्रानी लफ्ज़ बारूख इस्तेमाल करें या नए अहदनामे की रोशनी में यूनानी लफ्ज़ माकारियूस इस्तेमाल करें, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब ऐसी शख्सियत है जो बाइसे बरकत है। उर्दू में लफ्ज़ हम मुबारक इस्तेमाल करते हैं और मुबारक इस्तेमाल करके दरअसल हम उसकी ज़ात की एक तरह से तारीफ़ करते हैं कि ये शख्स मुबारक हैं, क्योंकि ये अपने असली मफहूम के मुताबिक ये बाइसे बरकत हैं। इसके अंदर भी खुदा की बरकत मौजूद है और इससे भी लोगों को खुदा की बरकत मिलती है। अब जब आप बाइसे बरकत होंगे, आपकी दुआओं से लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें जारी होंगी, आपकी दुआओं से लोगों की ज़िंदगियों में शिफा जारी होगी, आपकी बरकतों से लोगों की ज़िंदगियां बदलेंगी, लोगों की ज़िंदगियों में खुदा के बड़े बड़े काम जाहिर होंगे, तो फिर दुनिया का आपके खिलाफ खड़े हो जाना एक आम सी बात है। इस दुनिया को बर्दाश्त नहीं होता ऐसा शख्स जो इस दुनिया के उल्ट चले, क्योंकि दुनिया खुश होती है तब जब आपके कपड़ों के चीथड़े उड़ जाएं, जब आपके पास 1 रुपया भी ना हो, जब आप भूखे हों, जब आप कटोरा पकड़ के सड़क पे खड़े होने के लिए मजबूर हो जाएं, जब आप लोगों के घरों के बाहर खड़े हों कि जब कोई निकलेगा मुझसे मिलेगा, मुझे 4 पैसे दे देगा, उससे मैं जाके रोटी खा लूँगा। दुनिया ऐसे शख्स को पसंद करती हैं जो हाथ में कटोरा लेके खड़ा हो, ताकि उसको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया देकर वो फ़ख्र महसूस करें कि हमने कितना बड़ा काम किया। लेकिन अगर आप बाइसे बरकत हैं तो जो आपसे मिलेगा उसे बरकत मिलेगी, जो आपसे दुआ करवाएगा उसे शिफा मिलेगी, जो आपके पास आ जाएगा उसकी ज़िंदगी की हदों को खुदा बढ़ा देगा। तो फिर आपकी मुखालफत करना तो दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए दुनिया आपकी मुखालफत करती है। जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। रास्तबाजी का मतलब है दुनिया के उल्ट चलना। दुनिया तबाही फैलाती है, हम जख्मों से चूर इंसानियत को मरहम लगाते हैं। दुनिया लोगों को भूखा करना चाहती है, हम अपनी रोटी में से दूसरों को देना चाहते हैं। दुनिया लोगों को नंगा करना चाहती है, लेकिन रास्तबाज शख्स अपने कपड़े दूसरों को दे देता है ताकि उनका नंगापन दूर किया जा सके। तो जब रास्तबाज दुनिया के खिलाफ चलेगा, अगर आप कभी पानी में उतरें और पानी से उल्टी सिमत चलने की कोशिश करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस आयत का मतलब क्या है।
आप जैसे पानी के उल्ट चलना शुरू हो जाएं तो बहुत मुश्किल पेश आती है, और पानी की सिमत में चलना शुरू हो जाएं तो पानी खुद ही आपको धकेलता आगे की तरफ ले जाता है। इसी तरह से अगर आप दुनिया के तौर तरीक़ों पे चल पड़ें तो दुनिया आपको अपने साथ कहीं भी ले जाएगी, लेकिन जैसे ही आप रास्तबाजी को इख्तियार करेंगे और दुनिया के उल्ट चलना शुरू करेंगे तो दुनिया आपको सताएगी। आज जब लोग इस बात पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हमारे साथ बुरा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, तो ये बात समझने की है कि हमने दुनिया की दुश्मनी को मोल लिया है, हमने खुद इसे खरीदा है। मसीह खुदावंद ने कहा था अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, मसीह यीशु ने कहा नहीं था कि आओ, मसीह ने कहा अगर कोई आना चाहे। मसीह यीशु ने आपको कहा था अगर आप आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते ना आए, लेकिन आप खुद आए हैं, मैं खुद आया हूं। इसलिए अगर हमें रास्तबाजी के सबब से सताया जा रहा है, क्योंकि मसीह ने हमें दुनिया के जो आम चाल चलन है उसके खिलाफ जाने के लिए कहा है, तो जब आप दुनिया के खिलाफ चलेंगे तो दुनिया आपको तंग करेगी। जब आप सलीब की बात करेंगे, दुनिया तलवार से फतह करती है, हमारे मसीह ने मौत से फतह हासिल की है, उसने सलीब के वसीले से फतह हासिल की है, उसने जान देने की वजह से कफारा दिया है। तो जब आप उसकी बात करेंगे तो दुनिया तो फ़र्क तरीके से चल रही है, आप फ़र्क तरीके से जाना शुरू कर देते हैं। तो जो भी बाबरकत होगा, जो भी रास्तबाजी के रास्ते पे चलेगा, उसको तो सताया जाएगा, उसकी तो इज्जत को उतारा जाएगा, उसकी तो इज्जत को ख़राब किया जाएगा, उससे तो नफ़रत की जाएगी, उससे तो कुदरत रखी जाएगी, उससे हर वो बुरा काम किया जाएगा जो ये दुनिया कर सकती। इसलिए आज आप चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे इंडिया में हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं, ये आयत आपके लिए है, क्योंकि यहाँ वाज़े तौर पर लिखा है मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। तो आप आज से रोना बंद कर दें, बल्कि आप खुश होना शुरू कर दें। जैसे मसीह यीशु के रसूल खुश होते थे, वो अदालतों में जाते थे, खुश होते थे, वो कैद खानों में डाले जाते थे, वो वहाँ गीत गाते थे, वो वहाँ से आज़ाद होने का सोचते नहीं थे। वो कहते थे जितना ज़्यादा मसीह यीशु की खातिर हमें तकलीफ़ पहुँचाई जाए, तकलीफ़ पहुँचाई जाए, तकलीफ़ पहुँचाई जाए, उतना ही हम उसकी कुर्बत को ज़्यादा बेहतर तौर पर महसूस करेंगे। इसलिए आज के बाद इस दुनिया की तकलीफ़ों पे अपने आंसुओं को बहने से रोक लें और उसका शुक्र करें, क्योंकि अगर आपको रास्तबाजी की वजह से सताया जा रहा है तो आप बाबरकत हैं।